हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप्स अंडर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इससे पिछला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की थी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की बात की थी जो कि अंडर होमोमॉर्फिज्म थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स। यहाँ पे हम सब ग्रुप लेकर के चलेंगे। ठीक है, और उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है तो उन दोनों के लिए यहाँ पर पहले से ही वीडियो अपलोड हो रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, रियल एनालिसिस की भी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही गेट एस्पायरेंट्स जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे कंप्लीट है, रियल एनालिसिस कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट है, एंड LPP भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट में, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और अभी जो आपका HPSC PGT मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। जल्द ही हम जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ है उसका भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 या 2 दिन में हम सब्जेक्टिव पेपर को भी लेकर के आएंगे। अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो चलिए आज ही अपना ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 20 है। अभी तक अपने 19 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के बाद हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूटी में लेक्चर देखते रहिए ताकि आपको बेसिक पता चले। ठीक है, ये मत करना कि बिल्कुल लास्ट में आप लेक्चर देखो और फिर कुछ समझ में ना आए, क्योंकि हमने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो आप वहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखिए क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो इसने क्या कहा, लेट फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G टू ग्रुप G बार। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा है कि फाई आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G टू G बार। ठीक है, इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये हर प्रॉपर्टी के लिए है होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो क्या कंडीशन थी होमोमॉर्फिज्म की, कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी इन जी। ठीक है, यही कंडीशन थी। देन नेक्स्ट, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एंड इसने क्या कहा है कि जो एच है आपके पास इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपका सब ग्रुप रहने वाला है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये यहाँ पे इसने कंडीशन दी है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, फाई ऑफ एच इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाई ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं अगर हम फाई एच की बात करें। देखिए एच आपके पास सब ग्रुप है। ठीक है, एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है, तो हमें फाई ऑफ एच फाइंड आउट करना है कि क्या ये भी सब ग्रुप बनेगा, और किसका, जी बार का। जो एच सब ग्रुप है वो किसका सब ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है जी का। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट फाई ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी बार। ठीक है, तो चलिए हम वही 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो था हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब सबको पता होगा कि 1 स्टेप सब ग्रुप क्या था, है ना। चलिए 1 स्टेप सब ग्रुप हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाय 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 2 एलिमेंट ले लीजिए आप फाई एच से। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है उसके बाद, लेट फाई ए एंड फाई बी बी एनी 2 एलिमेंट इन फाई ऑफ एच। और यहाँ पे जो ए और बी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए एंड बी बिलोंग इन जी, और जी आपके पास क्या है, एक ग्रुप है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हमें, जल्दी से बताइए हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ फाई ऑफ
एक मिनट। इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए, ये भी आपका कहाँ पे जाना चाहिए, फाइव ऑफ एच में। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ बी इनवर्स फाइव ऑफ ए। ये सारे प्रॉपर्टी हम पहले ही कर चुके हैं। अब आपके पास क्या है, फाइव होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी इनवर्स ए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जी है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। तो ए बी अगर आपके जी में है तो बी इनवर्स ए, बी इनवर्स ए ये भी तो आपका जी में ही होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। अगर जी ग्रुप है तो बी का इन्वर्स भी जी में मिलेगा, एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बी इन्वर्स भी आपका कहाँ पे होगा, जी में। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है आपका फाइव ऑफ बी इनवर्स ए, ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, फाइव ऑफ एच में, है ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है आपका ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, जी में, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ बी फाइव ऑफ ए, ये कहाँ पे बिलोंग कर गया, फाइव ऑफ एच में, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फाइव ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी बार। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये थी कि अगर एच आपके पास सब ग्रुप है जी का, देन फाइव एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। नेक्स्ट इज इफ एच इज साइक्लिक देन फाइव एच इज साइक्लिक। ठीक है, अगर एच साइक्लिक है तो फाइव एच भी साइक्लिक होगा। अगर एच साइक्लिक है इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक ऐसा जनरेटर मिलेगा जिससे हम एच के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकें, जिसकी हेल्प से, है ना। अगर एच साइक्लिक है, इफ एच इज साइक्लिक, इसका क्या मतलब है, एच इज साइक्लिक देयरफॉर H is cyclic, therefore there is some generator A of H। H के पास कोई जनरेटर होगा से A जो H के हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा, यानी कि हर एच के हर एक एलिमेंट को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है हम ये करेंगे, अंडर एडिशन है तो एन ए हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या शो करना है यहाँ पे कि फाइव एच इज ए साइक्लिक, है ना। नाउ वी शो दैट फाइव एच इज साइक्लिक, phi h is cyclic, that is phi h is equal to a subgroup which is generated by phi a collection of all elements, किस टाइप के, phi of a raised to the power n such that n belongs to set of इंटीजर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे फाइव एच से। ओके, नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू फाइव एच। अगर एक्स फाइव एच से लेंगे तो एक्स किस टाइप का होगा, देन एक्स आपका जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, फाइव ऑफ एच वन, यही होगा। ठीक है, यही होगा ना। एंड वी है एच वन बिलोंग्स टू एच। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो एच वन है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जो एच वन है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एक मिनट, पीछे जो डेफिनेशन थी, ओके, ये जो एलिमेंट है ये एच में जाना चाहिए। एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप, तो यहाँ पे ये एच आएगा। ओके, ए और बी जो है वो एच से,
इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, H1 जो होगा वो कहाँ से होगा, H से, और H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है, अब देखिए जो H है वो साइक्लिक भी है ना यहाँ पे, बट एज H इज साइक्लिक, H इज साइक्लिक, सो H किस टाइप, H1 किस टाइप का होगा, H1 इज इक्वल टू a raised to the power I for some I belongs to set of integer, because H is cyclic, so H1 is equal to a raised to the power I। तो यहाँ से जो x एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ H1, एंड H1 किसके इक्वल है, फाइव ऑफ a raised to the power I, एंड दिस कैन बी रिटन एज फाइव ऑफ a raised to the power I, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था फाइव एच से, और उसको हम किस टाइप से राइट कर सकते हैं कि फाइव ऑफ ए रेज टू द पावर आई। तो यहाँ से देखिए फाइव एच के हर एक एलिमेंट को हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ ए रेज टू द पावर आई। ओके, यानी कि इसको क्या लिख दोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ए रेज टू द पावर आई, वह आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, या फिर एन लिख लीजिएगा क्योंकि एन यूज किया है ना। तो अगर एच साइक्लिक है तो फाइव एच भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ H इज अबेलियन देन फाइव एच इज अबेलियन। तो बिल्कुल इजी है, जब हमने साइक्लिक प्रूफ कर लिया तो अबेलियन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आई नो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, यहाँ से कर लोगे ना, अभी हमने साइक्लिक के लिए प्रूफ किया है, तो यहाँ पे जो यूज करना है आपको, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने साइक्लिक के लिए प्रूफ की है, तो अबेलियन के लिए भी ये प्रूफ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉरी, इफ H इज नॉर्मल इन G देन फाइव एच इज नॉर्मल इन फाइव G। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, चलिए नॉर्मल सब ग्रुप एक बार देख लीजिए क्या होगा। तो इसने कहा है कि अगर H नॉर्मल है G में तो फाइव एच नॉर्मल होगा फाइव G में। ठीक है, एक बार यहाँ पे पहले नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ए सब ग्रुप H a subgroup H of a group G is called a normal, is called a normal subgroup of G if AH इज इक्वल टू एच ए। ये कोसेट अभी हमने रीड नहीं किया, हम करेंगे कोसेट के बारे में। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी डिनोट, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं सब ग्रुप को, नोटेशन क्या है इसकी, डिनोट एज, कैसे डिनोट करते हैं, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसे। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, एक टेस्ट होता है आपके पास, अगर आपको सब नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना हो तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है, ये सब ग्रुप H a subgroup H of G is normal if and only if X inverse X inverse
इज द सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हम मैक्सिमम टाइम इसी रिजल्ट का यूज करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे भी हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एच आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर हम प्रूफ देखें एच आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें क्या प्रूफ करना है, फाई एच इज नॉर्मल इन फाई जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाई एच से एलिमेंट ले लीजिए। लेट फाई एच बिलोंग्स टू फाई एच एंड एक एलिमेंट ले लिया हमने फाई जी बिलोंग्स टू फाई जी। और हमें पता है कि जो फाई जी है वो क्या है आपके पास, सब ग्रुप है ना। चलिए देन फाई जी फाई एच फाई जी इनवर्स। यहाँ पे देखिए यही डेफिनेशन की है ना, यहाँ पे सब सेट है। तो हमने क्या किया, एच से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, यहाँ पे हमने रख दिया। ये कंप्लीट एलिमेंट हम अगर एच में बिलोंग करवा दें तो अपना काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे कंप्लीट ये फाई जी नहीं लिया, हमने एक एलिमेंट ले लिया आर्बिट्रेरी। अगर ये इसके लिए सेटिस्फाई मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी एच जी इनवर्स, बिकॉज फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म। ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी से बोलो। ये जो एलिमेंट है आपका ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फाई एच आपका क्या होता है, फाई एच क्या होता है, अगर एच सब ग्रुप है तो फाई एच सब ग्रुप होता है जी बार का, है ना। तो ये जो एलिमेंट है कंप्लीट आपका ये कहाँ पे जाएगा, फाई ऑफ एच में। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। ठीक है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी। ओके, ठीक है। अब ये हर एक एच के लिए सेटिस्फाई करता है ना, हर एक एच के लिए सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ से ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि फाई ऑफ एच और ये क्या है, सॉरी फाई ऑफ जी, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच, फाई ऑफ जी इनवर्स इज द सबसेट ऑफ फाई ऑफ एच। यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है फाई एच, तो अगर हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई है तो ये यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज बाय अबो टेस्ट फाई ऑफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाई ऑफ जी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इफ के बार इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन फाई इनवर्स के बार इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी सच दैट फाई ऑफ के बिलोंग्स टू के बार इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर के बार सब ग्रुप है जी का तो फाई इनवर्स के बार सब ग्रुप होगा जी का, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, के बार इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। देन ये हमें प्रूफ करना है कि फाई इनवर्स के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, अब तो याद हो ही गया होगा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, फाई इनवर्स के बार हमें क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप, बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। नाउ देखिए जो फाई इनवर्स के है यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा इसके अंदर होगा, फाई इनवर्स के बार के अंदर।
तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज फाई इनवर्स के बार इज नॉन एम्पिटी, क्योंकि जो आपका वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि वो नॉन एम्पिटी होना चाहिए, जो सेट है नॉन एम्पिटी है। नाउ लेट K1 and K2 two elements in phi inverse K bar, then by definition of phi inverse K, अब जो phi inverse K की जो डेफिनेशन दे रखी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, phi of K1 belongs to K bar and phi of K2 is also belongs to K bar, then by definition of phi inverse K bar, we know that phi of K1 and phi of K2 belongs to K bar, ठीक है ना। अब जो K बार है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ फाई K2 भी आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना। दस इनवर्स ऑफ फाई K2 वो भी आपका कहाँ पे होगा, K बार में, बिकॉज K बार इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, एंड अब देखिए, अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि क्या K1 K2 इनवर्स आपका फाई इनवर्स K बार में होगा। तो देखिए, फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स, अब फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ K1 फाई ऑफ K2 इनवर्स। ओके, देखिए ऑटोमेटिक समझ जाना है कि फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही हर एक प्रॉपर्टी के लिए वहां पे राइट कर दिया था। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ K1 इनवर्स ऑफ फाई ऑफ K2, ठीक है। ओके, अब ये जो एलिमेंट है आपका, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, K बार में, क्योंकि K बार क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, और फाई ऑफ K1 और जो K1 K2 है वो आपके कहाँ पे बिलोंग करते हैं, फाई ऑफ K1 और फाई ऑफ K2 K बार में, और इनवर्स ऑफ फाई ऑफ K2 भी कहाँ पे बिलोंग करते हैं, K बार में, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज K1 K2 बार कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, फाई इनवर्स K बार में। ये कैसे आया है, क्योंकि आप एक बार इसकी डेफिनेशन को समझिए अच्छे से। क्या था कि अगर फाई के, इसमें जो फाई इनवर्स K बार में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कि फाई ऑफ K कहाँ पे बिलोंग करे, K बार में। अभी देखिए, ये एलिमेंट्स आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, K बार में, तो K1 K2 इनवर्स आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ओके, ऐसे ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब जो 9th प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी नंबर 5th के जैसी है। हमने ये प्रूफ कर दिया सब ग्रुप वाला, आपको प्रूफ करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अगर K बार नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, अगर K बार नॉर्मल सब ग्रुप है G बार का, तो आपको क्या प्रूफ करना है, फाई इनवर्स K बार इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके, फर्स्ट जो 6th नंबर प्रॉपर्टी है क्या है कि इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई इज n, देन फाई इज n, यहाँ पे ये है, फाई इज एन n-to-1 मैपिंग फ्रॉम G ऑन टू फाई G, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या कहा है इसने कि अगर कर्नल ऑफ फाई का ऑर्डर n है, देन फाई इज एन n-to-1 मैपिंग फ्रॉम G ऑन टू फाई G। एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ H इज n, देन
ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ एच डिवाइड्स एन, एंड प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इफ फाइव इज ऑन टू एंड कर्नल ऑफ फाइव इज आइडेंटिटी देन फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म वाला जब चैप्टर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए एक बार, 6th 7th और 9th आप कर लीजिए, ठीक है। और तो हमने प्रूफ करवा ही दी, आप ये 2-3 ट्राई कर लेना, क्योंकि ऐसे अगर हम सारी करवाते रहेंगे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। उससे पहले कोरोलरी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है। इसने कहा है कर्नल्स आर नॉर्मल, जितने भी कर्नल होते हैं आपके पास वो कैसे होते हैं, नॉर्मल। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता चल गई कि क्या होती है। चलिए अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या कर्नल नॉर्मल होते हैं। देखिए क्या कहा, लेट फाइव बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार। सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि जो फाइव है क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ना, फ्रॉम जी टू जी बार, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगी, फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, देन कर्नल फाइव इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या होती थी, कर्नल ऑफ फाइव, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जी के कि सच दैट फाइव ऑफ एक्स कहाँ पे मैप करे, आइडेंटिटी पर। वो सारे एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिटी पर मैप करे, कर्नल ऑफ फाइव के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं ना, जिनकी इमेज क्या होती है, आइडेंटिटी। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि कर्नल ऑफ फाइव इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम वही टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं जो अभी हमने लिखवाया था, जब डेफिनेशन लिखवाई थी साथ में ही वो हमने सब ग्रुप टेस्ट भी लिखवा दिया था, है ना। चलिए क्या करोगे, बोलिए जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, बोलो। अगर हमें कर्नल फाइव को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स कहाँ पे दिखाना होगा हमें, कर्नल फाइव में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और जो एच एलिमेंट है ये आपका कहाँ से है, कर्नल ऑफ फाइव से, है ना। चलिए, और ये एलिमेंट कर्नल फाइव में कब जाएगा, कि जब इसकी इमेज आइडेंटिटी आई, ये हमें प्रूफ करना है ना। चलिए कैसे करोगे, बोलिए। एक एक्स एलिमेंट लिया है हमने जी से, एच एलिमेंट हमने ले लिया कर्नल ऑफ फाइव से। अगर कर्नल फाइव से लिया है तो इसका मतलब क्या है कि फाइव एच क्या होगा, आइडेंटिटी, है ना। अब एक्स अगर जी में है तो इसका इन्वर्स भी तो होगा जी में, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए फाइव ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, इसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि एक्स एच इनवर्स कहाँ पे है, कर्नल ऑफ फाइव में। चलिए फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो हम इनको अलग कर सकते हैं यहाँ से, फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ एच फाइव ऑफ एक्स इनवर्स, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद क्या है, फाइव ऑफ एक्स, फाइव एच आपके पास आइडेंटिटी है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइव एक्स इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ये आपके पास क्या आ गया, फाइव एक्स एच एक्स इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी आ गया, है ना। दिस इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स आपका कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल ऑफ फाइव में। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज कर्नल फाइव इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर द मैपिंग फाइव फ्रॉम सी स्टार। अब ये सी स्टार आपके पास क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइव यहाँ पे जो मैपिंग है वो डिफाइन की है सी स्टार टू सी स्टार एंड डिफाइंड एज फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, सबसे पहले आप चेक कीजिए होमोमॉर्फिज्म।
क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? चलिए फाई ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? एक्स वाई रेज टू दी पावर 4, और हम इनको तो सेपरेट कर ही सकते हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म तो ये है। उसके बाद आप क्या चेक करोगे यहाँ पे? होमोमॉर्फिज्म ये है, कर्नल निकालिए इसका। कर्नल क्या आएगा? कर्नल क्या आएगा? देखिए जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था कि अगर ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई एन है देन फाई इज एन एन टू वन मैपिंग फ्रॉम जी ऑन टू फाई जी। तो हम इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं कैसे काम करती है ये। चलिए अगर हम यहाँ पे कर्नल फाइंड आउट करें, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स इन सी स्टार सच दैट फाई ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स इन सी स्टार सच दैट फाई एक्स क्या है? एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा भी आएगा। तो जब हम पावर 4 करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे कि 1 रेज टू द पावर 4 1, माइनस 1 रेज टू द पावर 4 1, आयोटा रेज टू द पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा, एंड माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई कितना आ गया आपके पास? 4। इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर 4 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? देन फाई इज ए 4 to 1 मैपिंग, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई इज 4। दिस implies we know that phi is a 4 to 1 mapping, 4 to 1 mapping from G to phi Z। ठीक है, ओके। तो ऐसे यूज करनी है वो प्रॉपर्टी जो है, कर लोगे ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, देखिए डिफाइन Z12 टू Z12। अब ये जो Z12 है ये क्या है आपके पास? इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो n, ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो n। अब n यहाँ पे क्या है? 12, अंडर एडिशन मोडुलो 12। ठीक है, चलिए प्रूफ कीजिए सबसे पहले तो कि ये होमोमॉर्फिज्म है। फाई ऑफ एक्स प्लस अंडर एडिशन मोडुलो 12 की बात की है ना। y इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आएगा? 3x अंडर एडिशन मोडुलो 12 y, यही होगा। ठीक लिखा है ना। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y। ठीक है, और ये आप बताओगे कि ये हमने कैसे लिख दिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डोमेन है वो भी अंडर एडिशन मोडुलो 12 ग्रुप बनाता है। को डोमेन में पे भी ऑपरेशन सेम है, दोनों पर ऑपरेशन यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, ओके। चलिए कर्नल कैसे फाइंड आउट करोगे अब इसका? फॉर ऑल एलिमेंट्स इन Z12 सच दैट फाई ऑफ एक्स, आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, यहाँ पे 0 होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स इन Z12 सच दैट 3x इज इक्वल टू 0।
अब बताइए मेरे को जल्दी से, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि जो 0 देंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। एक तो 0 ही हो जाएगा, एक एलिमेंट तो यहाँ पे 0 ही होगा। उसके बाद अगर हम 4x4 लें और मल्टीप्लाई करें तो 12, और जब डिवाइड करेंगे 12 से तो वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड एक आपका होगा 8। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो कर्नल ऑफ 5, इसका ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पे 3। और ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम करवा चुके हैं पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ओपन करके। यहाँ पे सिर्फ हमें जो प्रॉपर्टी नंबर 6 था उसका यूज करके देखना कि कैसे होगा, है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया 3, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 इज ए 3-to-1 मैपिंग। ठीक है, कर लोगे। तो ये था आज का अपना लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल वाले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं कि अगर हमें टोटल होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी हो कि इसके पास कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी और कौन कौन सी होमोमॉर्फिज्म होंगी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिटरमाइन ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 to Z30, इस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कल वाले लेक्चर में, ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।